लिए सभी कोणासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथों की हथेलियां पीछे की ओर जमा लें, कमर के निकट से निकट जमाएं और हथेलियों एवं एड़ियों पे भार देते हुए और श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे उठाएंगे। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन से लग जाएंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रहे, भले ही कम उठे लेकिन घुटने सीधे रहे। रुके कुछ देर, इस स्थिति में कम से कम 20 सेकंड तो अवश्य ही रुके, रुकने में ही लाभ। अब बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस, पिंडलियों के दोष दूर होते हैं इससे, कंधे कलाइयां पुष्ट बनती है। अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाते हुए आ जाए वज्र आसन में। वज्र आसन, विश्राम करेंगे वज्र आसन में आकर। सभी को पता है वज्र नाड़ी को प्रभावित कर रहे हैं आप लोग। वज्र के समान मजबूत बनता हुआ हमारा शरीर। आंखें बिल्कुल बंद कर लें, कोमलता से बंद, घुटने मिले हुए। यही एक ऐसा आसन है जिससे हम खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये और शवासन बहुत अच्छा आसन है। ये खाना खाने के पहले बैठने से हमारा पाचन होता है। अब वज्रासन के आसन करेंगे। तो पहला आसन हम लोग करते हैं वज्रासन का उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन में बैठे घुटने के बल खड़े हो जाइए, घुटनों में कंधों जितनी दूरी और दोनों पैर समानांतर, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पे, चारों अंगुलियां आगे की तरफ और अंगूठा से रीढ़ को दबाएं हल्का सा। अब श्वास भरते हुए कमर के पीछे झुकते जाएं, यथाशक्ति झुके। और जो साधक साधिकाएं हाथ को छोड़ सकते हैं वो एक एक करके हाथ को छोड़े और तलवों को पकड़ने का प्रयास करें। और नहीं झुक सकते तो बस जितना कर सकते हैं यथाशक्ति उतना ही करें। शरीर को कष्ट में नहीं लाना है, आराम आराम से करना है। रीढ़ इस स्थिति में अधिक से अधिक मुड़ जाती है हमारी। श्वास सामान्य करके रुकेंगे 20 सेकेंड कम से कम, और इसमें बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। एक एक करके हाथ वापस आ जाइए। रीढ़ की समग्र गोटी प्रभाव में आ गई आपकी, पेट के सभी अंग प्रभाव में आ गए। वापस आ जाइए वज्रासन में। एक दो गहरी लंबी सांसें छोड़ लें, भर लें। अब वज्रासन का अगला आसन हम लोग करेंगे शशकासन भाग 1। शशक आसन के लिए आसन के पिछले भाग में चले आइए। अब दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचे, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ले जाएंगे तो आपका उस पे सुंदर प्रभाव आएगा। दोनों हाथों पे श्वास भरे, ऊपर खींच दे कमर और
दोनों भुजाओं को कसकर खींचे पूरी शक्ति के साथ। अब श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे कमर के भाग से नीचे झुकते जाएं। माथा और कोहनिया आसन पे लग जाए। ध्यान रहे पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे। रुके इस स्थिति में ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाकर श्वासें सामान्य कर लें। हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा दोनों हाथ। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा करें, पहले भुजाएं और कमर को खींचते हुए वापस आ जाएं। आंतों के दोष दूर होते हैं, रीढ़ को विश्राम मिल जाता है इसमें। अगला आसन, अब वापस आ जाइए वज्रासन में, जैसे दोनों हथेलियों को घुटनों पे लेकर आइए। अब अगले आसन हम लोग करेंगे मंडूक आसन भाग 1। बहुत अच्छा आसन है ये, शुगर के लिए बहुत लाभकारी आसन। तो सबसे पहले दोनों हाथों को आगे लाइए, सामने अंगूठे को अंदर कर मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठी को नाभि के दाएं बाएं पेट में स्थित करें। सबसे पहले नाभि का स्पंदन सुने, सभी लोग महसूस करें नाभि के स्पंदन पहले, उसके बाद क्रिया करेंगे। पहले महसूस कर ले। अब श्वास को अधिकतम निकालने और ठोड़ी को आगे करके आगे झुके। गर्दन को ऊपर खींच कर रखेंगे सर्वाइकल वाला भाग प्रभाव में, और ध्यान रहे पृष्ठ भाग पीछे से ना उठे हमारा। श्वास सामान्य करके यथाशक्ति रुकेंगे। आधा मिनट तो कम से कम अवश्य रुके, 20 सेकेंड या आधा मिनट जरूर रुके, रुकने में ही लाभ होता है। अब श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आए। इससे नाभि के दोष भी दूर होते हैं हमारे, मोटापा भी दूर होता है। अब विश्राम करेंगे लेकिन शिथिल आसन में, दाएं कान से शिथिल आसन। अब यहीं से दोनों भुजाओं को आगे क्या, पैर पीछे की ओर फैलाते हुए आ जाएं शिथिल आसन में दाएं कान से। दाया कान आसन पे, दाया पैर दाई भुजा सीधी, बाया हाथ बाया पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, कंधे ढीले बिल्कुल, दोनों फेफड़े आसन पे। अब 3 बार गहरा श्वास भरें और छोड़ दें, ताकि हमारी सांसें सामान्य हो जाए और हमें अगले आसन के लिए शक्ति मिल जाए। अब श्वासें सामान्य हो गई होंगी सभी की। अगले आसन की तैयारी करते हैं। अगला आसन है तिर्यक भुजंगासन। आप सभी पेट के बल लेटे हुए, अब एड़ी पंजों को मिला लीजिए, एड़ी पंजों को मिला लीजिए। दोनों हथेलियों को कंधे के दाएं बाएं आसन पे जमा लीजिए। कोहनिया को खड़ी कर लीजिए। अब हथेली और पैर की अंगुलियों पे भार देते हुए धड़ वाले भाग को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, ताकि दोनों भुजाएं हमारी बिल्कुल सीधी हो जाए। भुजंगासन की पूर्ण स्थिति, सिर पीछे की तरफ खींची हुई मुड़ी हुई, बिल्कुल सर्वाइकल वाला भाग को प्रभावित करना है। अब श्वास भरते हुए धड़ और गर्दन को दाईं ओर घुमाएं और जो ठुड्डी है हमारी उसको कंधे के ऊपर रखकर दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें।
रुक जाए थोड़ी देर, श्वास छोड़ते हुए मध्य में और फिर से श्वास भरते हुए इसी क्रिया को बाईं ओर ले जाइए और बाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। इसी आवृत्ति को दोहरा लीजिए। दाईं ओर, मध्य में और फिर बाईं ओर, फिर मध्य में, फिर दाईं ओर। आवृत्तियों को दोहरा लीजिए। आधा मिनट तक करेंगे इस क्रिया को। अब अब मध्य में आ जाइए सभी लोग और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। धड़ वाले भाग को नीचे लाते हुए गर्दन उसी तरह से खींची रहेगी। ठुड्डी को आसन पे ले आइए और फिर माथा को, छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़ को प्रभावित किया आपने। पाचन और निष्कासन सहज बन गया। अब विश्राम करेंगे, लेकिन शिथिलासन बाईं ओर से बदल के ले लीजिए। शिथिलासन बायां कान आसन पे, बायां पैर बाईं भुजा सीधी, दायां हाथ दायां पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, दोनों फेफड़े आसन पे। गहरा श्वास भरे और छोड़ दे। विश्राम की स्थिति, पूर्ण विश्राम की स्थिति महसूस कीजिए। रिलैक्स महसूस कीजिए। श्वास भरें और छोड़ें। अब दाईं करवट का सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। विश्राम पूरा हुआ। अगला आसन करते हैं पवन मुक्त आसन। पीठ के बल लेट जाइए, एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजों को तान दीजिए और दोनों हाथों को भी शरीर के साथ तान कर रखें। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ तने हुए बिल्कुल। अब पवन मुक्तासन के लिए पहले एक एक पैर से करेंगे। तो पहले दाएं पैर को, दाईं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए और दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर घुटने पर पकड़ बनाएं। श्वास भरें और घुटने से पेट को दबाएं। कुछ क्षण रुकें इस स्थिति में। अब श्वास निकालते हुए नासिका को घुटने से स्पर्श करें। धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। तो बाएं पैर, बाएं टांग को घुटने से मोड़े, दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर घुटने पे पकड़ बनाइए और श्वास भरकर घुटने से पेट को दबाएं, कसकर दबा दें, जिससे कि गंदी वायु बाहर निकलती है। अब श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास अवश्य करें। धीरे धीरे श्वास वापस आए, टांग टांग के साथ। अब दोनों टांग से करेंगे इस क्रिया को। पूर्ण स्थिति,
दोनों टांग को एक साथ घुटने से मोड़िए और दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाकर उस पे पकड़िए। श्वास भरकर दोनों घुटनों से पेट को दबाइए और रुकिए। रुकने में ही लाभ। अब श्वास भरकर नासिका को दोनों घुटने के मध्य लाने का प्रयास करें। शरीर की सबसे छोटी आकृति। इसी स्थिति में आप दोलन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। आप जैसा करना चाहें, आप फ्री हैं, कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। से बचपन भी याद आ जाता है हमें इस क्रिया को करते हुए। पेट की चर्बी भी दूर होती है, पाचन सहज बनता है, गंदी वायु बाहर निकलती है। करिए करिए, बचपन एंजॉय कीजिए। अब धीरे धीरे वापस दोनों टांग सीधे और शरीर बिल्कुल ढीला, शवासन में लेट जाइए। अगला आसन संपूर्ण शवासन करने जा रहे हैं। अपने शरीर को मन की आंखों से देखना है हमें। जैसे एक खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी तरह से हमें अपने मन से ये क्रिया करनी है, संपूर्ण शवासन। इसके लिए सबसे पहले दाएं पैर के अंगूठे से प्रारंभ करते हैं। ध्यान को ले जाइए दाएं पैर के अंगूठे पे। शवासन की स्थिति तो सभी को पता ही है। अब दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान ले जाइए, फिर दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, इसी तरह से अंगुलियों को देखते जाएं। पैर का तलवा, ऊपर का भाग, पैर का ऊपर का भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा वाला भाग, इसी तरह से बाएं पैर के अंगूठे से लेकर नितंब तक देखने का प्रयास करें। बंद आंखों से निहारें। अब ऊपर आए, नाभि को देखें, जो कि हमारा जठर अग्नि का केंद्र है, वो समान प्राण का केंद्र है। पूरे पेट के भीतरी अंगों को भी देखें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, उसके बीच में धड़कता हुआ हमारा दिल, लगातार पंपिंग करता हुआ हमारे लिए। कमर का दायां बायां भाग, रीढ़ को देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। दायां हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, पूरी अंगुलियों को देखते जाएं। हथेली, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, भुजबली, कंधा, इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक का एक एक अंग को देखें। अब ऊपर कंठ वाला भाग, ठोडी, हमारे 32 दांत, जिह्वा, दायां नासिका छिद्र, बायां नासा छिद्र, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, दोनों भवें और तिलक या बिंदी वाला स्थान, पूरा कपाल,
इसी प्रकार से कपाल से पैर के अंगूठों तक का एक एक अंग का ध्यान किए आपने। अब पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को बिल्कुल निढाल शिथिल शिथिल कर दें पूरे। अब शरीर की संपूर्ण हड्डियों को देखें, मांसपेशियों को देखें, त्वचा के भारीपन को महसूस करें। यही तो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है। इस मिट्टी में और बाहर की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। कुछ समय तक इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध को भी महसूस करें। अब शरीर के अंदर की नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करें। यही तो है हमारे शरीर का जल तत्व। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक का एक एक कोषाणु में इसकी गति है। इस जल और बाहर के जल में कोई अंतर नहीं है। इसका ध्यान शरीर में शीतल पदार्थ और रसना के स्वाद के रूप में अनुभव करें। गर्मी में तो बहुत शीतल पदार्थ बहुत भाते हैं हमें, उससे कंपेयर करके देखें। अब जरा उस गर्मी का भी ध्यान करें जो हमारे समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है। यही तो शरीर का अग्नि तत्व है। इसी के कारण तो शरीर पर हाथ लगाने से गर्म महसूस होता है हमें। इस शरीर के अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन की आंखों से उस रूप को निहारें। अब इस स्वाभाविक श्वास को देखें कि कैसे निरंतर हमारे प्राण के रूप में ये प्रवाहित हो रहा है श्वास। यही तो है हमारे शरीर की वायु तत्व। इस वायु और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन से इसकी सर्वव्यापकता का स्पर्श करें। सब जगह व्याप्त है ये वायु। अब उस आकाश तत्व को निहारें। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान है वे सब आकाश तत्व से परिपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहाँ की यह नहीं है, उसका भी अवलोकन कर ले। इस अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में कोई अंतर नहीं है। इसका गुण शब्द होने से इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और उस अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। जिस तरह से हम कहीं पहाड़ी स्थान पे जाते हैं तो जब हम कुछ आवाज ओम करते हैं तो वापस हमें सुनाई देती है अंतर्ध्वनि। उसी तरह से हमारे शरीर में भी है ये, बस महसूस करना है हमें। और इसी पांचों तत्व से तो हमारा बना है ये पूरा संपूर्ण शरीर। अब जरा उस चेतना और ज्ञान का पुंज को भी ध्यान कर ले जो अपने आप में संपूर्ण है। इसी में समग्र सृष्टि की क्रियाएं दिखती है हमें। उस परमात्मा का भी ध्यान करें। अब एक बार मन में ओम का उच्चारण कर ले और धीरे धीरे अपने आप को वापस लाएं और दाईं करवट से ले वापस आ जाए, बैठ जाए आसन पे। हाथ पैर में चेतना लाकर अपने आप को व्यवस्थित कर लें।
अगला आसन हम लोग टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगली क्रिया, सबसे महानतम क्रिया करते हैं, हंसी की क्रिया। तो उसके लिए पद्मासन या सुखासन में बैठे और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लाइए, धीरे धीरे मुस्कुराइए। हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है। अब सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाकर खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ करें। सब लोग अपना माइक भी खोल सकते हैं। पूरे उमंग के साथ अब शांत शांत। आप सभी योग प्रेमी इसी तरह से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। भगवान से यही प्रार्थना है हमारी, सब इसी तरह से हंसते खेलते रहें। हंसने की क्रिया प्राणायाम से पहले कराने से भी हमारा फेफड़ा पूरी तरह प्रभाव में आ जाता है। अब आगे की क्रिया निर्देशानुसार। हेलो मैम। बहुत बहुत धन्यवाद होली दीदी जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आसन आपने कराए, हंसी की क्रिया, शवासन, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय भाई सुशील गुप्ता जी से